सन 2024 एक ऐसा भविष्य जब इंसानों ने धरती का पर्यावरण पूरी तरह तबाह कर दिया था। ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया को झुलसा दिया। इस महाविनाश को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास ठंडा करने वाला रसायन बनाया और उसे हवा में छोड़ा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। गर्मी कम होने के बजाय धरती एक भयानक बर्फीले युग में जम गई। किस्मत से एक बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने कभी न रुकने वाला इंजन बनाया और उससे एक ट्रेन तैयार की। यही ट्रेन अब मानवता का आखिरी सहारा बनी। बचे खुचे लोग अब हमेशा के लिए उसी ट्रेन में जीने पर मजबूर थे, लेकिन इस छोटे से संसार में भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ। ट्रेन के आगे के डिब्बों में अमीर और रईस लोग ऐशो आराम में जी रहे थे, जबकि पिछली बोगियों में गरीब और लाचार लोग तिलचट्टों से बने काले पेस्ट पर जिंदा थे। उन्हीं पिछली बोगियों में क्रिस नाम का एक आदमी था। उसने 17 साल इस गंदगी और बदहाली में गुजारे थे और हर पल ट्रेन के प्रथम श्रेणी वाले डिब्बों तक पहुंचने का सपना देखा था। एक दिन जब गार्ड्स घिनौना काला पेस्ट बांट रहे थे तो क्रिस ने बड़ा जोखिम उठाया। उसने गिनना शुरू किया कि गार्ड को दरवाजे से निकलने में कितना समय लगता है। उसने पाया कि तीनों दरवाजे सिर्फ 4 सेकंड के लिए खुलते हैं, यानी उनके पास भागने के लिए बस 4 सेकंड होंगे। एक बूढ़े ने चिताया कि हथियारबंद गार्ड्स को पार करना आत्मघाती होगा, मगर क्रिस को विश्वास था कि गार्ड्स के पास गोलियां नहीं हैं। 4 साल पहले हुए दंगे में वे खत्म हो चुकी थीं। अपनी शंका पर रखने के लिए उसने एक गार्ड पर हमला किया। जब बंदूक चली लेकिन गोली नहीं निकली तो उसकी बात सही साबित हुई और भीड़ भड़क उठी। भीड़ ने तुरंत पहले से तैयार किया गया विशाल स्टील पाइप उठाया। क्रिस पाइप के आगे कूद गया और लोगों ने उसे दरवाजों से इस तरह धकेला कि वे 4 सेकंड के भीतर ही पार कर गए। गार्ड्स बेबस थे क्योंकि उनके पास गोलियां नहीं थीं और निचले वर्ग के लोगों ने जल्दी ही उन्हें पछाड़ दिया। लेकिन तभी एक ताकतवर आदमी भारी हथौड़ा घुमाते हुए आया, जिससे भीड़ डरकर पीछे हट गई। तभी ग्रिम नाम का एक हिम्मती आदमी आगे बढ़ा। उसने अपनी शर्ट उतारी और पूरी रफ्तार से उस ताकतवर आदमी की ओर दौड़ा। फुर्ती से वह हथौड़े से बच गया और उसे मारकर 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद उन्होंने ट्रेन की जेल में जाकर एक पिता और उसकी बेटी को मुक्त किया। ट्रेन के आगे के डिब्बों तक पहुंचने के लिए ये दोनों बेहद अहम थे। पिता ताला खोलने में माहिर था और बेटी के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह लोहे के दरवाजों के पार की बातें भी सुन सकती थी। उनकी मदद से वे अगले स्टील के दरवाजे को खोलने में कामयाब हुए। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह वही जगह थी जहां उनका रोज का खाना बनता था। जब क्रिस ने खाना तैयार होते देखा तो उसे उल्टी सी आने लगी। वह तिलचट्टों को पीसकर बनाया गया था। क्रिस गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन दरवाजा खुलते ही लड़की डर गई, क्योंकि अंदर कुल्हाड़ियों लिए नकाबपोश लोग घात लगाए बैठे थे। इसके बाद एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई जोरों पर थी। तभी ट्रेन अचानक जोर से हिलने लगी, जिससे क्रिस और उसके लोग अंधेरे डिब्बे में गिर पड़े। अंधेरे का फायदा उठाकर विरोधियों ने भालों से हमला शुरू कर दिया। अचानक क्रिस ने जोर से आग चिल्लाया। यह संदेश जल्दी से पीछे की बोगियों तक पहुंचा और लोगों ने मशालें जलाईं और आगे की ओर दौड़े। मशालों की रोशनी ने पलड़ा फिर से उनके पक्ष में कर दिया। क्रिस ने उस महिला को पकड़ लिया जो इस खूनी संघर्ष का आनंद ले रही थी और सभी को लड़ाई रोकने का आदेश दिया। इस दौरान लड़की ने अपने भाले से उस गार्ड को मार गिराया जिसने पीछे से क्रिस पर हमला करने की कोशिश की थी। अब जबकि उन्होंने ट्रेन के सरकारी डिब्बे पर कब्जा कर लिया था, उनके कई साथी मारे जा चुके थे। बूढ़े आदमी ने क्रिस को चेतावनी दी कि आगे बढ़ना खतरनाक होगा, लेकिन क्रिस ने महसूस किया कि इंजन सिस्टम को कब्जे में लेना ही उनका एकमात्र विकल्प था। वे आगे के डिब्बों से गुजरे और वहां के नज़ारे देखकर दंग रह गए। अमीरों के पास ताजे फल और सब्जियां थीं, उनके पास मांस भी था, यहाँ तक कि पानी के भीतर उगाए गए समुद्री उत्पाद भी थे। इन बेहतरीन खाने पीने की चीजों को देखकर क्रिस का गुस्सा भड़क गया। उसने उस महिला को मजबूर किया कि वह तिलचट्टों वाला काला पेस्ट चखे। वे भोजन कक्ष से एक कक्षा तक पहुंचे जहां अमीर बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। तभी एक गंजा आदमी गर्म अंडों से भरी गाड़ी लाया और बताया कि यह नए साल का पहला तोहफा है। लेकिन अचानक ग्रिम उठ खड़ा हुआ और उड़ता चाकू फेंक दिया। वह सीधे महिला टीचर की गर्दन में जा धंसा और वह वहीं ढेर हो गई। इस बीच
पीछे की बोगियों में गरीब लोग गार्ड्स के हाथों मारे जा रहे थे। ये देखकर क्रिस का गुस्सा भड़क उठा। उसने महिला टीचर की सबमशीन गन उठाई और उस आदमी को मार डाला जिसने अंडों की गाड़ी धकेली थी। इसके बाद क्रिस और उसके साथी आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अमीरों की रंगीन बेफिक्र जिंदगी देखी और भी क्रोधित हो गए। पीछा करते गार्ड ने देखा कि ट्रेन एक मोड़ ले रही है। उसने तुरंत अपना हथियार उठाया और दूर के डिब्बे पर निशाना साधा, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। तभी ताला तोड़ने वाले मास्टर ने देखा कि डिब्बे के अंदर एक पिघलता हुआ बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। शायद बाहर का तापमान अब उतना घातक नहीं रहा। पीछा तेज था, इसलिए ताला मास्टर ने जल्दी से दरवाजा खोला और सबको अंदर खींच लिया। भीषण लड़ाई के बाद 4 सेनापतियों में से 2 मारे गए। बेटी को बचाने के लिए ताला मास्टर ने अपना बलिदान दे दिया। क्रिस और मास्टर ने घातक गार्ड को भी मार गिराया। किसी तरह बचे हुए 3 लोग आखिरी दरवाजे तक पहुंचे। पागलपन की हद तक पहुंचे क्रिस ने दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन मास्टर ने उसे रोका। उसने बताया कि उसका असली इरादा इंजन रूम खोलना नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया का दरवाजा खोलना है। मास्टर ने बताया कि उसने गलती से बाहर गिरे हुए एक विमान के अवशेष खोज लिए थे। पहले वह सिर्फ उसकी बर्फ में दबी पूंछ देख पाता था, लेकिन हाल ही में उसने पूरा विमान देखा। इसका मतलब था कि बाहर जीवन संभव हो सकता है। वर्षों से वह विस्फोटक जमा कर रहा था ताकि सही समय पर दरवाजा खोल सके और सच्चाई जान सके। अचानक बंद दरवाजा खुला और एक महिला ने मास्टर को गोली मारकर गिरा दिया। उसने क्रिस को इंजन रूम में आने का आदेश दिया। क्रिस अब पूरी ट्रेन के शासक के सामने था। वह बूढ़ा आदमी नाश्ता तैयार कर रहा था, जैसे यह सब पहले से तय था। क्रिस ने गुस्से में पूछा कि उसने डिब्बों में वर्ग क्यों बनाए। बूढ़े ने सच्चाई नहीं छिपाई। उसने बताया कि ट्रेन का संतुलन बनाए रखने के लिए वह खुद विद्रोहों की योजना बनाता था। यहाँ तक कि वह बूढ़ा व्यक्ति जिसे क्रिस सम्मान देता था भी उसका साथी था। मशालों की योजना ने सब गड़बड़ कर दिया और इसकी कीमत बूढ़े साथी को चुकानी पड़ी। बूढ़े की बातों ने क्रिस को तोड़ दिया। घुटनों के बल गिरते हुए वह रो पड़ा। बूढ़े ने उसे ट्रेन नाम की कैप्सूल दी और कहा कि वह उसका उत्तराधिकारी बने। तभी लड़की दौड़ती हुई आई। वह बम जलाने के लिए माचिस चाहती थी, लेकिन क्रिस ने उसे रोका। लड़की पीछे हटी और फर्श के नीचे से एक आवाज सुनी। उसने एक कांटा उठाकर फर्श का टुकड़ा हटाया और देखा कि बच्चे इंजन को बिजली दे रहे हैं। बूढ़े ने समझाया कि जब पुर्जे खत्म हो गए तो बच्चों को ही विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना पड़ा। क्रिस गुस्से में आया। उसने बूढ़े के चेहरे पर घूंसा मारा, फिर बिना हिचकिचाए अपना हाथ मशीन में डालकर गियर जाम किया और बच्चे को बाहर निकाला। इस बीच लड़की ने बम जला दिया। विस्फोट के साथ एक विशाल हिमस्खलन ने ट्रेन को पटरी से उतार दिया। वह सैकड़ों मीटर तक फिसलती रही और फिर रुक गई। जब सब शांत हुआ तो 2 बच्चे जिंदा बचे। उन्होंने मोटे फर के कपड़े पहने और बाहर निकले। बाहर का तापमान अब जीवन के लिए उपयुक्त था। दूर पहाड़ पर एक ध्रुवीय भालू खड़ा था, मानो कह रहा हो, यह तो बस शुरुआत है।